ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु प्रदोष 10 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है और आज प्रदोष का व्रत किया जाएगा। प्रदोष का व्रत करने के बाद में विधि विधान द्वारा शिव जी की पूजा की जाती है और साथ ही में प्रदोष व्रत की कथा कही जाती है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादव पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वंशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंग बंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविश्व का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपवास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस को योनि को प्राप्त हो गया तथा त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के भक्तों के लिए विशेष महत्व व्रत है। इस पावन तिथि पर सभी शिव भक्त को यह व्रत रखना चाहिए और इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलो उमापति महादेव की जय। तो आइए दूसरी पौराणिक कथा का आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक बालक घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी बहुत दयावान थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और उसे अपने घर ले आई। वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र और ब्राह्मणी के साथ घर में रहने लगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने दोनों बच्चों के साथ ऋषि सांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि सांडिल्य को नमस्कार कर और जो रास्ते में राजकुमार मिला था उसके बारे में ऋषि सांडिल्य को सारी बात बताई और ब्राह्मणी ने उसके माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि सांडिल्य ने बताया कि हे देवी, यह बालक विर्दभ नरेश के राजकुमार है। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है, अतः यह बालक राज्य से पदयुक्त हो गया है। यह सुन ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हुई और ऋषि सांडिल्य के समक्ष हाथ जोड़कर बोली, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए कि इनका राजपाट इनको वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी ने और दोनों पुत्रों ने मिलकर प्रदोष व्रत की कथा सुनी
और व्रत का पालन करने लगे। एक दिन दोनों पुत्र वन में घूमने गए और वहां पर वन में भ्रमण करने लगे। इसी बीच में ब्राह्मणी का बेटा बोला, काफी समय हो गया है, अब हम घर को प्रस्थान करते हैं। लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया कि अभी मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। और राजकुमार वन में वहीं रुक गए, क्योंकि राजकुमार को एक कन्या बार बार निहार रही थी, जो कि अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या थी, जो कि राजकुमार को बार बार देखकर मोहित हो रही थी। इसलिए राजकुमार वहीं पर ठहरकर अंशुमति के साथ में अपना समय व्यतीत करने लगे। अंशुमति को राजकुमार अत्यंत पसंद आ गए, वह उन पर मोहित हो गई और अगले दिन अंशुमति ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही राजकुमारी के माता पिता ने किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का प्रभाव से दिन बदले, वैसे भगवान शंकर अपने भक्तों के भी दिन फेरते हैं। जो शिव भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं, साथ ही में इसका पालन करते हैं, तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उन भक्तों पर कृपा बरसती है। साथ ही में सुख संपत्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे ब्राह्मणी के जीवन में बदलाव आया, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। प्रदोष व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है और प्रदोष व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से मन को शांति मिलती है और पापों का नाश होता है। माना जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। इसलिए आज गुरु प्रदोष का व्रत है। आज के दिन व्रत रखकर यह कथा अवश्य सुननी चाहिए और शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत में विधि विधान द्वारा भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और दुखों का निवारण होता है। और आप जब इन कथाओं का श्रवण कर ले, उसके बाद में भगवान शंकर की आरती जरूर करें। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखकर जाइएगा। बोलो सभी उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।